बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मोमोज़ के साथ सर्व करने वाली चटनी रेसिपी। आप वेज मोमोज़ बनाएं या नॉन वेज, सभी के साथ ये चटनी बहुत बेस्ट रहती है। तो चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पतीला लिया है, उसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं मिर्चें शामिल करूँगी। 2 कश्मीरी लाल मिर्च है मेरे पास, ये तीखी नहीं होती, बस इससे कलर बहुत अच्छा आता है। ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इसी के साथ मैंने 5 से 6 गोल वाली लाल मिर्चें ली थी, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। ये तीखी होती हैं, उसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। 5 टमाटर लिए हैं मैंने, अगर ज़्यादा बड़े हों तो आप 4 लीजिएगा। इसको मैंने ऊपर से कट कर लिया है और इस क्रॉस का निशान बना लिया है ताकि मुझे छिलका रिमूव करने में आसानी हो। अभी सारी चीज़ों को मैं ऐड करूँगी और इसको मीडियम हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं इसको 10 से 15 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर अच्छे से पक जाएंगे तो मैं इसको सारी चीज़ों को निकाल के और इसको ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने से पहले इसको टमाटर का छिलका रिमूव करेंगे। टमाटर को अच्छी तरह से बॉईल कीजिएगा ताकि इसका छिलका आसानी से निकल आए। मैंने सारे टमाटर का छिलका रिमूव कर लिया है। अब मैं इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर दूँगी। साथ ही मैंने एक पैन लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमारा हल्का गर्म होगा तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ लहसुन ऐड करूँगी। 1 से 2 मिनट के लिए लहसुन को सौटे करेंगे। जब हल्का ब्राउन होने लगेगा लहसुन तो मैं इसमें मिक्सचर डाल दूँगी जो मैंने ग्राइंड करके रखा था। 1 टीस्पून इसमें शुगर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैं विनेगर ऐड करूँगी। साथ ही 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। इसका चमचा चलाते रहेंगे और 3 से 4 मिनट इसको पकाएंगे। ज़्यादा इसको ओवर कुक मत कीजिएगा। चटनी हमारी मज़ेदार सी रेडी है। अब इसे डिश आउट करेंगे। ये इसका फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार बनी थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।